नाउ सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 256 की पावर -4 की होल पावर 1/16। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, अगेन यहाँ पे सेम केस दिया हुआ है कि एक नंबर है, उसके ऊपर एक पावर है और उसके ऊपर भी एक पावर दिया हुआ है। तो हमें पता है कि ये पावर्स क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या करेंगे हम इसे 256 की पावर -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 1/16 के साथ। तो जो 4 है यहाँ पे, ये 16 को 4 टाइम्स में कट कर देगा। तो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 256 की पावर -1/4। नाउ 256 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से कुछ नंबर आएगा दैट इज 2 × 2 एंड सो ऑन 8 टाइम्स में। ठीक है, नाउ जब इसे हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 8 होगा, क्योंकि बेस सेम है और हमें पता है कि पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। नाउ अगेन सेम केस बन गया कि एक नंबर है, उसके ऊपर एक पावर दी हुई है और उसके ऊपर भी एक पावर दी हुई है। तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा 8 मल्टीप्लाई -1/4 और 4 से जो 8 है वो कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में। तो जो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा दैट इज 2 की पावर -2। नाउ जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 1/2² और इसको फाइनल सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 1/4। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया हुआ है एक नंबर 64/25 की पावर -3/2। हमें पता है कि कभी भी किसी भी नंबर की पावर में अगर माइनस होता है, ठीक है, तो वो नंबर कहाँ आ जाता है, वो नीचे आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 64/25 की पावर -3/2 दिया हुआ है, तो ये नंबर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। दैट इज 64/25 की होल पावर 3/2। नाउ हमें पता है कि 64 क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। नाउ यहाँ पे अगेन वो केस बन गया कि पावर के ऊपर पावर दिया हुआ है, तो पावर क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे कि 2 × 3/2, अगेन नीचे पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 2 × 3/2, जिससे 2 और 2 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। नाउ जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 1/8³ अपॉन में 5³। नाउ जो नीचे 5 है ये कहाँ से जाएगा, ऊपर से जाएगा। जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे क्या आएगा, 5³/8³ आएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 125/512।